गुड मॉर्निंग आशीष। डेवलपमेंट्स पहले तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यही है कि कल जो खबर चल रही थी कि ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी चीफ है अली लारिजानी, उनकी मौत की खबर आई थी। इजराइल ने पहले तो इसका दावा किया था। और नेशनल सिक्योरिटी चीफ मतलब अब ऊपर वाले सब गायब हैं तो वही सब कुछ संभाल रहे थे वॉर ऑपरेशंस, ऐसा? जी, और वही एक इंटरलोक्यूटर भी थे उनके विदेश मंत्री के बाद, जो सबसे ज़्यादा अगर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव थे वो यही थे, अली लारिजानी। और उनकी कल मौत की पुष्टि ईरान ने की। मंगलवार शाम को इजरायली हवाई हमले में उनकी मौत हुई है और साथ ही साथ उनके बेटे की भी मौत की पुष्टि ईरान ने की है। ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने जो है उनके स्टेटमेंट से पता चला है। अब ये किस तरह से हुआ, क्या हुआ, इसकी तो उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन मौत की पुष्टि की गई है। और साथ ही साथ उनकी जो पैरामिलिट्री यूनिट है बासिज, उसके भी जो कमांडर है गुलाम रेजा सुलेमानी, उनकी मौत की भी पुष्टि जो है इजराइल ने की है और ईरान ने भी जो है वो की है। अब सवाल ये उठ गया है कि ईरान में अब लीडरशिप बची किसकी है। अब मुश्तबा खामेनेई है, लेकिन वो पब्लिकली नज़र नहीं आते। वो कहाँ है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता। इजराइल ने तो ये भी कह दिया कि घायल हैं, ऐसा भी अपडेट थे घायल है, हाँ। और अब तक कोई कोमा में है, पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट चली है बीच में, कोई अपडेट नहीं है उस बारे में। इजराइल ने तो ये भी कहा है कि वो जहाँ कहीं भी हो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और हम न्यूट्रलाइज कर देंगे उनको, ये भी है। तो ये एक बड़ा लीडरशिप वैक्यूम अब जो है ईरान में आ गया है कि अब बातचीत अगर यूएस से करनी है तो करेगा कौन, ये है। आज सुबह लेकिन तेल की कीमतों में थोड़ी सी नरमी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन वो दिन आते आते फिर वो रिकवर हो भी जाता है। $100 के ऊपर अभी भी ब्रेंट जो है वो बना हुआ है। यूएस क्रूड भी अभी $95 के आसपास ही है। डोनाल्ड ट्रंप की निराशा कल जो है वो पब्लिकली कल नज़र आई, क्योंकि नेटो देशों के साथ जो उन्होंने कहा कि नेटो देशों ने हमें तो कह दिया है कि भाई हम आपके इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए जो है इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम तो सिर्फ देख रहे थे कि कौन कितना जो है हमारा समर्थन करता है। हमने तो सबका समर्थन किया, लेकिन हमारा समर्थन किसी ने नहीं किया। साथ ही साथ नेटो ने एक बहुत बड़ी गलती की है ईरान को लेकर, लेकिन जो खाड़ी देश है कतार, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सऊदी अरब, उनसे हमें बड़ा समर्थन मिला है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब जो है जहाज़ निकले, नॉट टू लॉन्ग, जब तक ये हो। अब कब होगा ये तो उन्होंने नहीं कहा। और नेटो, अगर क्या यूएस नेटो छोड़ देगा, लेकिन इस सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा कि इसमें मुझे कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, यह फैसला मैं खुद ले सकता हूँ। लेकिन कल बाज़ार खुलने से पहले यूएस के कल एक बड़ी खबर ये आई कि यूएस के जो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर है जो केंट, उन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया, ये कहते हुए कि ईरान में जो जंग चल रही है वो यूएस की खड़ी की हुई नहीं है, वो इजराइल की खड़ी की हुई है और यूएस को इसमें लपेटे में ले लिया गया है। और मेरा ये मन नहीं मानता कि मैं आने वाली पीढ़ी को वहां पर लड़ाई करने के लिए भेजूं, और उस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस लड़ाई से अमेरिकी जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जो केंट जो है एक कट्टर मागा नेता माने जाते हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस के लिए भी जो है चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये काउंटर टेररिज्म सेंटर का डायरेक्टर बनाया गया था। और अपनी चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि मैं आशा करता हूं कि आप ये सोचें कि वो ईरान में क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से भी जब उनसे पूछा गया कि इस बारे में, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे अच्छी बात है कि वो चले गए, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि ईरान खतरा नहीं है, पर ईरान सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए था। ये बात जो ईरान ने जो समर्थन की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, उससे संयुक्त अरब अमीरात के जो एक बड़े एडवाइज़र माने जाते हैं उनके राष्ट्रपति के अनवर गरगश, उन्होंने भी कल ये कहा कि ईरान ने जो है खाड़ी देशों पर हमला करके गलती की और इसकी वजह से अब जो खाड़ी देश है वो यूएस और इजराइल के और करीब चले जाएंगे, ना कि उनसे दूर। उनसे इससे ये पता चलता है कि ईरान का जो मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसे मंजूर क्यों नहीं किया जा सकता। ये हालात आज के दर्शा रहे हैं। और एशिया यूएई ये भी सोच रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने में यूएस का साथ दिया जाए, और उन्होंने ये भी अपील की कि एशिया और यूरोप के जो देश है वो भी इसमें मदद करें। आज का सबसे बड़ा फैसला आज रात को फेड का फैसला होगा। ज़्यादातर तो पॉलिसी स्टेटस क्वो ही होने वाली है, क्योंकि अब फेड के लिए एक डबल वैमी है। एक तरफ महंगाई बढ़ने का खतरा है, दूसरी तरफ उनके लेबर मार्केट जो है अभी भी वहाँ पर कोई सुधार नहीं हुआ है, तो वो एक बड़ा खतरा है। आज
ऑफिशियली तो जेरोम पावल की सेकंड लास्ट पॉलिसी है, Yeah. वहां पर सबकी उस वजह से आगे रास्ता क्या होगा इस पर सबकी नजरें होगी, आगे की कमेंट्री क्या होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो जेरोम पावल पर कार्रवाई शुरू की थी उसको एक फेडरल जज ने खारिज कर दिया था। तो अब आगे चल के केविन वॉर्श को अब तक कंफर्मेशन नहीं मिला है सेनेट की तरफ से, तो आगे चल के उनका सक्सेशन प्लान क्या होगा, ये होगा, उस पर भी बाजार की नजरें होंगी। और पिछले 5 फेड की बैठकों में कोई भी फैसला फेड का सर्वसम्मति से नहीं लिया गया है, तो इस बार भी क्या डिसेंट्स होते हैं, क्या मत होते हैं मेंबर्स के, ये जानना ज़रूरी होगा, आगे की कमेंट्री जानना ज़रूरी होगी। और आज ही जो है होलसेल महंगाई के आंकड़े भी आएंगे शाम को, तो उस पर भी बाजार की नज़रें होंगी। तो तेल की कीमतें में थोड़ी सी नरमी है, लेकिन आगे जो है यही सबसे बड़ा ट्रिगर होगा और दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर फेड का फैसला होगा। हाँ।